वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आपको पता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 14 हम लेकर आए हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशंस में हम ऑलरेडी उसका डिटेल देख चुके थे कि ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो आज की जो सेशन है इसमें हम देखने वाले हैं कि ग्रुप डिस्कशंस में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पर हम कुछ सक्सेसफुल टिप्स बता रहे हैं जो ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इंटरव्यूज आपको फेस करना होता है, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आज के समय पर ग्रुप डिस्कशन हो चुकी है। साथ ही साथ अगर आप एमबीए का एंट्रेंस दे के एंटर करते हैं एमबीए के लिए, तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो ग्रुप डिस्कशन हो चुकी है। तो ग्रुप डिस्कशंस क्या है, क्यों है, ये सब तो हम देख चुके हैं। अब क्या इसमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसे आज हम देख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ टिप्स दी जा रही हैं जो कि सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिव्यू कर देती हूँ कि आखिर ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशंस में आपको कोई भी एक सबसे पहली चीज, इसमें 6 से 12 to 15 तक के जो मेंबर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जनरली ये ऑफिशियली लाइक जो होता है, ऑफिस में भी अगर देखा जाए तो ग्रुप डिस्कशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। क्यों होता है? ये किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है, अलग अलग आइडियाज को जनरेट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। वहीं अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जब आप किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, चाहे आप एमबीए का एंट्रेंस दे रहे हो या किसी भी बिजनेस स्कूल का एंट्रेंस दे रहे हैं, या फिर अगर आप किसी इंटरव्यू के में किसी कंपनी के अंदर जाना चाह रहे हैं, इन दोनों ही केसेस में आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ता है। जिस ग्रुप डिस्कशन में एक पैनल बैठे हुए रहते हैं, ये पैनल आप लोगों को एक टॉपिक देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो ग्रुप डिस्कशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, जिसमें आपको पहले तो वन बाय वन अपने अपने विचार रखने पड़ते हैं। उसके बाद फिर डिस्कशन आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप अपनी बात कैसे सामने रख सकते हैं, किस तरह से आप सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात कह जाएं, कैसे आप अपनी टर्न लेते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि किस तरह से आप जो है वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। लाइक आप कैसे लीडरशिप रख रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपकी फैक्ट एंड फिगर्स क्या है, आपका जो बोल रहे हैं उसके लिए आपने इनिशिएटिव लिया है या नहीं लिया हुआ है, एक्टिव लिसनर है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको कैचअप की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड द पर्पस। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन किस पर्पस से किया जा रहा है। फिर आपका जो टॉपिक है वो क्या है, उसके ऊपर आपकी कितनी पकड़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो टॉपिक आपका, रिसर्च ऑफ टॉपिक, लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो सक्सेसफुली रन हो, तो आप ना जितनी भी करंट के जो टॉपिक हैं उनको आप तैयार करके जाइए। जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक जो है, या फिर जो कॉमन टॉपिक है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट्स, वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग होना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपके जो साथ में है पर्सन, उन्होंने क्या बात रखी है। आपने अपनी बात तो दिमाग में रखी है, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप कितने ज्यादा लिसनर, एक्टिव लिसनर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि उसी के बेस पर आप अपने आगे के पॉइंट्स को सामने रख सकते हैं। इनिशिएट एंड कंट्रीब्यूट, ये बहुत जरूरी है, इनिशिएट लेना। अगर जो ग्रुप में सबसे पहले इनिशिएट लेता है अपनी बात को रखने के लिए, तो ये समझा जाता है कि उसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी मानी जाती है। तो इसलिए इनिशिएट जरूर लीजिए, पहले अपनी बात रखने के लिए आगे बढ़िए। दूसरों की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ग्रुप डिस्कशन को हेल्दी डिस्कशन बनाना चाहते हैं, तो हेल्दी डिस्कशन के लिए रिस्पेक्ट द अदर्स। दूसरे ने अगर कोई बात बोली है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गलत टर्म्स में सामने वाले को एक तरह से कहना चाह रहे हो कि नहीं यार तुम तो गलत हो, तो दैट्स नॉट गुड, है ना। कहने का तरीका होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। आपको बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी बात बोले और बिल्कुल क्लियर अपनी जो मैसेज है उसको वहां पर रखें। स्ट्रक्चर्स योर थॉट्स। कई बार ऐसा होता है सामने वाला ना बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन ना जो पैनल है या फिर जो उसके साथ में बंदे बैठे हुए हैं, दे लाइक नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे से, क्या बोला उसने उसको समझ में ही नहीं आता है। तो जो भी आप कहना चाह रहे हो ना, उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में कहिए, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, सामने वाले को समझ में भी आसानी से आएगा। ठीक है, आपके पास जो भी आप बात रख रहे हैं, यूज द एविडेंस एंड द एग्जांपल्स दैट मच बेटर।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटिवेशंस की बात कर रहे हैं तो मोटिवेशंस के लिए किस तरह के मोटिवेशंस टूल्स यूज किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। अवॉइड द जार्गन्स एंड ओवर यूज द फिल्टर वर्ड, हमेशा ध्यान रख फिलर वर्ड सॉरी, जो भी जार्गन्स है यानी कि टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड किया जाए, या फिर कुछ भी एब्रिविएशंस अगर आप ले रहे हैं तो उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ऐसे टर्म्स यूज कीजिए जिनको सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। स्टे ऑन टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने समय जो टॉपिक दिया गया है उससे भटके ना, है ना। और एक चीज, अगर आपने जैसे कोई भी अगर कई बार डिबेट में होता है ना कि आप अगेंस्ट में बोल रहे हैं, फिर आप लाइक फेवर में बोल रहे हैं, तो इस तरह से भी अगर आपके साथ इसमें हो रहा है तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने पॉइंट्स पर आप अटके रहें और अटक रहे, और दूसरी बात सामने वाले को कन्विंस कर सकें। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल फंकी स्टाइल के कपड़े पहन के चले गए हैं इंटरव्यूज के लिए, इट्स नॉट गुड। हमेशा एक प्रॉपर ड्रेसअप में जाइए, इट्स लुक्स बेटर, और वो भी आपकी पर्सनालिटी को मैटर करता है। हैंडल द क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपकी बात को काटा है या फिर आपको क्रिटिसाइज किया है तो आप बहुत गुस्से में आके बोल रहे लगे और फाइटिंग करने लगे उसके साथ, लाइक वर्ड फाइटिंग करने लगे, इट्स नॉट गुड। आप कैसे ग्रेसफुली अपने क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हैं, इट विल बी चेक इन ग्रुप डिस्कशन। एंड स्टे काम अंडर द प्रेशर्स, आप कैसे मैक्सिमम प्रेशर्स के दौरान भी आप अपने आप को काम रखकर सारी चीज़ों को इजीली कर पाते हैं, इन चीज़ों को ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली देखा जाता है। देखो हम ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग समय, तो ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखा, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, तो इस तरह के इंटरव्यूज में एटलीस्ट ये राउंड आप आसानी से कर जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की भी रखनी है कि जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हैं, जो भी अभी रिसेंट जो टॉपिक चल रहे हैं उनकी आप पढ़ते जाइए, उनको पढ़ते रहिए। उनको अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो आपके पास थॉट्स रहेंगे, और थॉट्स रहेंगे तो डिस्कशन आपको आसान रहेगा। नाउ डूज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन जीडी, क्या चीजें हैं जो अब आप जीडी में जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ बोलने से पहले एक बार जरूर सोचिए, ऐसा ना हो कि आपकी बात आप ही पे पलट जाए। पिक अप क्लूज फ्रॉम द डिस्कशंस एंड intergently add the points come to your mind with regards to the topic in case you don't know much about the topic. आप क्या करो ना कि अगर मान लीजिए समटाइम इट्स हैपन्स कि आप जब आप लोगों को नहीं पता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उस समय पर ना थोड़ा सा डिस्कशंस को ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनने के बाद में आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अपने माइंड से सोच समझ के फिर आप उसका आंसर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्कशन के दौरान ही आप उसको अपना क्लू ले लीजिए, और क्लू को पिक करके आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। सो बैकअप योर पॉइंट्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स इफ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए अपने पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रख सकते हैं। जैसा कि बोला भी था हमने, सक्सेसफुल के लिए क्या ज़रूरत है कि आप ना एग्जाम्पल्स का यूज़ कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। बी जेंटल एंड श्योर योर प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू, आप बहुत ही जेंटल तरीके से सारी बातों को बोलिए, है ना। हमको यहाँ पर प्रेशराइज नहीं होना है और ना ही हाइपर होना है। स्पीक टू द पॉइंट एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट द पॉइंट्स, आप ना बिल्कुल टू द पॉइंट बात बोलिए, और ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने पॉइंट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप दूसरे टर्न पर बोल रहे हैं या फिर आपने दोबारा से किसी को रोक कर अपना टर्न लिया हुआ है, तो इन केस आप ना कोई नया पॉइंट सामने रखिए। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैंने कहा ही था और ये तो मैं पहले ही कह रहा था, नो। कुछ नए पॉइंट्स को लेकर आइए जो आपके फर्स्ट पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। बी काम, जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा काम होकर बोलिए, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप कितना अच्छा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। लिसनिंग टू अदर्स इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि अगर आप लिसनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि सामने वाले के जो थॉट्स हैं वो क्या है, तभी आप उन्हीं के बेस पर अपनी बात जो है वो और अच्छे से रख पाएंगे। एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड्स होना चाहिए, जो भी आप दूसरों के व्यू पॉइंट्स देखें उनके प्रति, है ना। कोई भी अगर बात रखी जा रही है तो सबका नजरिया अलग अलग होता है हर चीज को देखने का, तो उनके भी नजरिए का आप रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, इस धारणा को लेकर नहीं चल सकते। यस, योर बॉडी लैंग्वेज शुड कन्वे योर इज योर बिहेवियर, लाइक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लाइक
आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो के आप बोलना शुरू हो गए, आपके हाथ और जो मूवमेंट्स हैं वो कुछ अलग ही वे में जा रहे हैं। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उस समय आपका जो मूवमेंट्स है वो जिस तरह का आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड समटाइम डिस्कशंस में टेक द होस्टाइल टर्न, तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का अगर कोई केस हुआ तो उस केस में एक तरह से सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है। तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इन चीज़ों को शो करिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो गलत वे में जा रही है तो उसको कैसे टर्न आउट करके आप सही पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, सिचुएशन को रिलैक्स करते हो, इट इज़ ऑल्सो लाइक ये भी आप ग्रुप डिस्कशन में कर सकते हैं, और ये भी आपके पॉइंट्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, है ना? अगर आपने होस्टाइल टर्न को एक रिलैक्स टर्न में लेकर आ गए तो वो भी आपके लिए एक पॉइंट बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है। ओके, सो दिस इज फ्यू पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डूज जो हम कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। अब क्या नहीं करना है ना? इन चीजों का भी ध्यान रखना। देखो ये जो पॉइंट्स है ना, टिप्स टू बी सक्सेसफुल इन ग्रुप डिस्कशंस, ये पॉइंट हो गया, क्या कर सकते हैं ये पॉइंट्स हो गया, ये सब प्रैक्टिकली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट इनिशिएट द डिस्कशन इफ यू डोंट नो द टॉपिक वेल। यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने अभी पहले कहा था ना कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में नहीं जानते हो तो जस्ट सामने जो डिस्कशन चल रहा है उसको आप सुनिए, उसको सुन के उसका आइडिया आइडिया लगाइए और फिर आप अपनी बात बोलिए। वही चीज़ यहाँ पर भी है। इनिशिएट करना अच्छी बात होती है, लेकिन वेल नोन टॉपिक के लिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसको आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो इनिशिएट बिल्कुल मत कीजिए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट गो ओवरबोर्ड इन द एग्जिबिटिंग योर नॉलेज इवन इफ यू नो द टॉपिक वेल। बहुत ज़्यादा ना, लाइक आपको पता है कि टॉपिक जो है वो जनरल वे में चलना है, तो उसको बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर नहीं दिखाना है कि यार मैं तो इसके बारे में इतना जानता हूँ और कोई जानता ही नहीं है, तो वो भी गलत है ना? जो टू द पॉइंट है उनकी बात कीजिए। बहुत ज़्यादा लाइक आपसे अगर फैक्ट्री एक्ट पूछा जा रहा है तो फैक्ट्री एक्ट के बारे में ही डिस्कशन कीजिए, उससे जुड़े हुए जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में भी आपको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। Then the next one is do not interrupt other members when they are speaking. जब वो बोल रहे हैं उस समय पर आप उनको इंटरप्ट नहीं कर सकते, उनकी बात खत्म होने पर आप अपनी बात रख सकते हैं। Do not change your opinion about the topic just because most of other participants are having the opinion different from yours. आपके पॉइंट से दूसरों का अगर जो दूसरों का जो ओपिनियन है वो अलग है, तब उस केस में भी आप अपने बात से पलटिए मत। आप अपना ओपिनियन चेंज मत कीजिए, जो आपने बात रखी है उसको साबित कीजिए। ठीक है, उसको आप साबित कीजिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है डू नॉट फील unconfident if a speaker prior to you have presented the points more effectively than you. हमेशा लाइक अनकॉन्फिडेंट फील मत करने लगिए कि उसने यार पॉइंट जो बोला है वो मेरे पॉइंट से ज़्यादा अच्छा है ना? तो थोड़ा सा क्या होता है, हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप बोल रहे हो सकता है कि आपका पॉइंट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना सामने वाले ने बोला है, लेकिन जो बोल रहे हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके पॉइंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका डू नॉट आस्क इनरिलेवेंट क्वेश्चंस। इनरिलेवेंट क्वेश्चंस जो कि जरूरत ही नहीं है उस समय पर, उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो, तो उनको नहीं उठाइएगा। एंड डू नॉट लेट योर पर्सनल बायसेस अबाउट द टॉपिक एंटर द डिस्कशन। किसी के साथ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो पर्सनल बायसेस को इस पर्टिकुलर डिस्कशंस में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपकी नेगेटिव मार्किंग शो होती है, क्योंकि पैनल जो रहते हैं वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आपने किन किन का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका कामनेस क्या है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपकी इनिशिएटिव, ईच एंड एवरीथिंग दे वॉच देयर। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगा और आपका इस ग्रुप को डिस्कशंस को क्रॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आप लोग पहले पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए, अदरवाइज मैं अपने हिसाब से जो टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस के रिलेटेड हैं वो मैं करवाती जा रही हूँ। बट अगर आपको लगता है कि मैम ये टॉपिक हमें पहले पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।